न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव में भले ही एक भी सीट एनडीए ने पशुपति पारस को नहीं दी हो, पशुपति पारस अब एक भी जगह कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हो, न ही उनके कोई सहयोगी किसी सीट पर लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हो। लेकिन लोकसभा चुनाव में भले ही पशुपति पारस को कोई सीट एनडीए ने नहीं दी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमुई के खैरा में आ रहे हैं, तो इस दौरान वहां की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों में पशुपति पारस को लेकर के एक बड़ा सम्मान एनडीए की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जो आज खैरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो जमुई संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी की जो सभा हो रही है, इसमें जो मंच सजा है, उस मंच की आप तस्वीरों को देखिए। यहाँ जो तस्वीर है, इस तस्वीर में साफ तौर पर है कि जितने भी एनडीए के नेता हैं, उन तमाम शीर्ष नेताओं की तस्वीरें यहाँ हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सी तस्वीर मंच पर लगाई गई है और इसके साथ ही साथ उसी फोटो के दौरान एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य नेताओं की तस्वीर है। लेकिन इसमें नीचे यानी कि जो सामने के बाद अन्य किन किन नेताओं की तस्वीर है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो इसमें जमुई से जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी का नाम है अरुण भारती। ये चिराग पासवान के जीजा हैं और लोजपा रामविलास ने इस बार अरुण भारती को जमुई से उम्मीदवार बनाया है। तो नीचे की तस्वीरों में सबसे पहली तस्वीर के तौर पे अरुण भारती की तस्वीर लगी है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखिए तो उसके बाद की तस्वीर जिनकी है, इनका नाम है पशुपति पारस, यानी कि वही पशुपति पारस जिन्हें लोकसभा चुनाव के में इस बार एनडीए ने बिहार में एक भी सीटें नहीं दी। पशुपति बार बार कहते रहे कि वे हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ जिन 5 लोकसभा सीटों पर उनके सांसद पूर्व में थे, उन तमाम सीटों पर उनका दावा था, लेकिन उनकी एक नहीं चली और एक भी सीट पर पशुपति या फिर पशुपति के किसी सहयोगी को एनडीए ने घास नहीं डाला। बाद में पशुपति पारस इससे नाराज भी हुए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था और भी कई तरीके की बातें की थी, लेकिन उसके बाद उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार का जो नारा है, उसे साकार करने में बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर सहयोग देने का भरोसा दिया। और इन सबके बीच आज जब पीएम मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं, जमुई के खैरा में वे जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो उस दौरान मंच पर अब जो तस्वीर लगाई गई है, उस तस्वीर से भी एनडीए ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि पशुपति पारस उनके सशक्त सहयोगी हैं, उनके प्रति एनडीए में काफ़ी सम्मान है और इस सम्मान को दर्शाने के लिए ही संभवतः एक बड़ा संकेत यह दिया गया है कि मंच पर की तस्वीरों में जो प्रत्याशी को छोड़कर किसी पहले नेता की तस्वीर लगाई गई है, तो वह तस्वीर है पशुपति पारस की। जबकि उसके बाद चाहे वह उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर सम्राट चौधरी हो या अन्य नेता हो, उन सब की तस्वीरें उनके बाद लगी है और पहली तस्वीर के तौर पर पशुपति पारस की तस्वीर लगा करके एक तरीके से पशुपति पारस को एक सम्मान देने की भी कोशिश तस्वीरों में की गई है। भले ही लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। तो अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पशुपति पारस को तस्वीरों में तो काफ़ी सम्मान दिया गया है, अब मंच पर आज पशुपति पारस उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं। और साथ ही साथ चूंकि यह सीट उनके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के खाते में गई है, तो ऐसे में पशुपति पारस अब अपने भतीजे को इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनके दल को जीत दिलाने में किस प्रकार की भूमिका अदा करते हैं, यह भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन तस्वीरों में आज सम्मान देते हुए एनडीए की ओर से पशुपति पारस को दिखाया गया है, जिसमें तस्वीरों में एक बड़ी सी तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर पशुपति पारस की लगाई।